शिट यार, ये गाड़ी को भी अभी बंद होना था। सर को बताऊंगी तो सर तो यकीन भी नहीं करेंगे। एक काम करती हूँ, सर को फोटो भेज देती हूँ इसका। तो बच्चों होमवर्क निकालो। हाँ सर, करके आए। और सिमरन कहाँ है? अरे सर हमें क्या पता, वो आती कहाँ है स्कूल रोज। हेलो सर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारा रोज का है, चुपचाप स्कूल आओ। सर मैंने आपको एक फोटो भेजा है, आप चेक कर लो। सिमरन तुम अपनी गाड़ी छोड़ो और सीधे स्कूल आओ। पर सर मैं अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूल कैसे आऊँ? मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ छोड़ो और सीधे स्कूल आओ। क्या हुआ सर, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? सर मैं अपनी गाड़ी भी वहीं छोड़कर आ गई हूँ। तुम्हें पता भी है उस गाड़ी पे क्या था? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, तुम्हारी गाड़ी पर आत्मा का साया था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, वरना ये आत्मा तुम्हारी जान भी ले सकती थी। पर वो आत्मा मेरी गाड़ी पे कैसे आई? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख, वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो। पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है? सिमरन कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया बच्चों, रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या? बच्चों तुम लोग कभी स्कूल नहीं आ पाओगे। मतलब? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने ये स्कूल बेच दिया है। पर क्यों सर? कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ? प्रिंसिपल सर, हम ये स्कूल तोड़वा के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे। पर इस स्कूल से तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। प्रिंसिपल सर, अब ये स्कूल नहीं बेच सकते। ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? ये रहे पेपर, अब मैं तुम्हारे सामने ही बेचूंगा। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा? अरे यार, इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ? आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो बताना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये
बच्चों वो झंडा बंदन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में इस छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। सिमरन तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर, पर सर डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, ना इसको पढ़ाई करते आती है और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ इसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर ले जाओ इसे ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। इससे पता चलता है कि लड़की सच में पागल है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ तुम जैसी पागल लड़की ने मेरे बेटे को कैसे हरा दिया? भले ही मैं बाकी चीजों में कमजोर हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा चेस खेलना डुओलिंगो ऐप से सीखा है। और इस ऐप में आप चेस बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो। सो डाउनलोड डुओलिंगो, लिंक इज इन माय अबाउट सेक्शन। ये क्या रखा है? जादुई बेल्ट। झूठ बोलोगे तो करेगी पिटाई। कुछ भी। इतनी अच्छी बेल्ट किसकी है? मेरी है। अरे मैंने झूठ बोला था, ये बेल्ट मेरी नहीं है। क्या पागल है? मतलब ये झूठ बोलने में सही में मारती है। मैं सर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाता था। सर सच बोल रहा हूँ, मैं बेल्ट मारती रहेगी। मैं रोज लेट स्कूल जाता था और मास्टर जी मेरे को रोज मुर्गा बनाते थे। देखो पता है मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन है कि लोग उनके आगे हाथ फैलाते। ये क्या हो रहा है? पीयूष जल्दी सच बोल। अरे मेरे पापा का पानी पता जगह तेला, इसलिए लोग उनके आगे हाथ फैलाते। मुझे कुछ पैसे उधार देना। हाँ भाई ये ले, पर तू लौटा तो देगा ना? अरे तेरे भाई ने आज तक 1 रुपए नहीं खाए किसी के। हैं? इसको क्या हुआ? अबे जल्दी सच बोल। मैंने लोगों के लाखों रुपए खाए, तेरे भी खाने वाला था। क्या? पैसे वापिस दे। रिजल्ट आ गया, टॉप किया सिमरन ने। वाह यार, तुमने टॉप कैसे किया? दिन रात पढ़ाई करके। अरे ये क्या हो रहा है? जल्दी सच बोलो। मैं सर के कोचिंग जाती हूँ, इसलिए मुझे फुल मार्क्स आते हैं। ये बिस्किट जिसको खिलाओगे वो बोलता ही जाएगा। किस पे ट्राई करूँ? प्रोफेसर पे ट्राई कर दूं। अरे आपके मुंह पे कुछ लगा है, मुंह खोलो। अबे साले मेरे को क्यों खिलाए? अबे दीवाल तू ही सुन, मेरे से बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं है, समझी ना? ये तो सही में काम करते हैं। ये बिस्किट सर को खिला देता हूँ, बोलते ही रहेंगे, टेस्ट लेने ही भूल जाएंगे। अरे वाह क्या बात है, बिस्कुट लेके आया है। ये खाने के नहीं है। देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने निकलने का अधिकार होना चाहिए। चुप हो जा, मुंह बांधो इसका। चुप हो जा साले, अब तो किसी को नहीं खाने दूंगा ये बिस्किट। ओए खाने का नहीं था वो। अरे तुमने इसका मुंह क्यों बांध के रखा है? सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं? और सबको बोलने का अधिकार क्यों रे? अरे वाह बिस्किट टेस्टी। सविता मैडम भी नाराज है। कितना चिल्ला रहे ये लोग। कोई और नहीं खा ली, इससे पहले बम से उड़ा देता हूँ बिस्किट को। जिसको देखो मेरे पे चौक चलाता है। मैं पढ़ाई करने के लिए हूँ, खाना खाने के लिए नहीं। सब कुछ बोलने लगा। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सर फोड़ दिया। ये क्या कर रहा ऊपर से? मैं बताऊंगी तुम्हारा भविष्य। आज तुम स्कूल जल्दी अपन पहुंचोगे। और जल्दी कुछ भी। नकली बुक। हमारे पैसे वापस अरे कर। गुंडे भागो। सिमरन इधर शॉर्टकट है। मतलब ये बुक असली है? देखो ना और क्या कह रही है। प्रिंस की वजह से विजय को सर मारेंगे। अब क्या करेंगे? चलो चल के देखते हैं। प्लीज सर से बचा लेना। क्यों? किसने प्रिंसिपल को बताया? मेरा चक्कर सविता मैडम के साथ चल रहा है। विजय ने। तुम हटो यहाँ से। इसकी तो सर सर प्रिंस ने बताया था, मैंने खुद देखा था मेरी आंखों से। अच्छा तुमने फ्यूचर चेंज करके मुझे बचा लिया। तुमने फ्यूचर बदल दिया, अब समय रुक चुका है। ये क्या कहने लग गई? अब क्या करना है? बुक पर हाथ रखो और पास्ट में जाके अपनी गलती सुधारो। अपन तो फिर से पास्ट में आ गए। अब तो तुम्हें चाटा खाना ही पड़ेगा। सर विजय ने बोला नालायक क्या मत चाटा पड़वाया इसको। ले मेरे को उधर बैठने दे। अब अपन कभी फ्यूचर नहीं बदलेंगे। प्रिंस को सिर में लगेगी गंभीर चोट। क्या? अबे हाइट प्रिंस। नहीं विजय, इस बार फ्यूचर मत बदलना। अबे ध्यान से। अब क्या होगा? तुमने दोबारा फ्यूचर बदल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये घड़ी को क्या हुआ? अपन को छोड़ के सब कुछ स्टॉप हो गया। अब समय तभी शुरू होगा जब तुम इस बुक को डिस्ट्रॉय करोगे। इसको जला देते हैं। नहीं, बहुत गर्मी है। इतना सुंदर बॉक्स बीच रास्ते में किसने रखा? मैं तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी करूंगा। सच में? फिर तो मैं इससे पानी मांगती, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, मतलब सच में मन की इच्छा पूरी करने वाला बॉक्स है। ये कमाल का बॉक्स मिल गया। सबसे पहले इसे मांगूंगी बहुत सारी चॉकलेट्स। हाँ, इतनी सारी चॉकलेट्स मिल गई। मुझे भी दो ना। चलो ठीक है, ले लो। ये देख सिमरन ने चॉकलेट दी। मेरा फोन टूट गया यार। यार विजय का तो फोन टूट गया, इसको नया फोन मिल जाता तो। आईफोन, क्या बात है।
ये लो तुम्हारे लिए न्यू। क्या बात कर रही हो? प्रिंस तेरी मन की इच्छा होगी तो तू क्या मांगेगा? विमल मांगूंगा मैं तू तो तो। सोने का कटोरा भी दे दूं ना तो भी भीख ही मांगेगा। हाँ, विमल सोने के कटोरे में इतने मन की कौन सुनता है यार? बहुत सारा पैसा मांग लो क्या? सच में आएंगे क्या? हाँ, ये तो असली लगता है। देखो देखो कितने सारे पैसे आ गए। चलो तुम सभी बताओ तुम्हारी क्या विशेष है, सारी पूरी कर देता है। मेरे को तो एक लैम्बोर्गिनी हेलीकॉप्टर और एक बाइक। ये क्या हो रहा है? अच्छा ज्यादा मांगा ना, बॉक्स बंद। इसका बॉक्स फूट गया, भागो निकल लो। पर मुझे एक डायमंड रिंग तो दे दो कितना यार। लालच करियो, कुछ नहीं मिलेगा, चल बंद। हाँ, इनकी वजह से मेरा बॉक्स बंद हो गया। अरे खुल जाए